जय हिंद। अभी कुछ ही देर पहले पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और मैं उनको इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन अभी देखिए कि कितनी जिसे कहते हैं कि एक मजाकिया बात है कि जैसे ही पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, भारत के अंदर ऐसे खुशी की लहर दौड़ गई जैसे पता नहीं हम पूरे टोक्यो की जो मेडल रैंकिंग है उस पर नंबर 1 पे हो गए। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिरकार हम भारतीय छोटे में क्यों खुश हो जाते हैं। एक ब्राउन्स मेडल पर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है। आप अभी ट्विटर को उठा के देखिए, दूसरे तीसरे पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर तक पीवी सिंधु का नाम चल रहा है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने ब्राउन्स मेडल जीता है, पर क्या भारत इसी में खुश हो जाएगा? मेरे मुझे पर्सनली, मैं अगर कोई मेरे से पूछे तो ये बड़े ही दुख की बात है। हमसे हमारा जो अभी टैली है इस वक्त, हम सिर्फ 3 मेडल जीते हैं, 2 ब्राउन्स और 1 सिल्वर, और चौथा मेडल भी ब्राउन्स के लिए होगा। कोशिश की जाएगी कि गोल्ड आए, लेकिन 4-5 मेडल से ऊपर अभी तक हम जीत नहीं पाए। और कहा आप चाइना की बराबरी करते हैं? चाइना 23 गोल्ड मेडल जीतकर नंबर 1 पर चल रहा है, अमेरिका सेकंड नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया हमारा देश 59th रैंक पे है। लोग ऐसे खुशियां मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों के मन में ऐसा क्या चल रहा है। कोई नहीं, गोल्ड नहीं जीता, सिल्वर नहीं, चलो ब्राउन्स जीत लिया, चलो जी खुशी मना लो। यही इसी तरह का एटीट्यूड कई सालों से, कई दशकों से हमें ओलंपिक में परफॉर्म नहीं करने दे रहा। सरकारें आती हैं, सरकारें बदलती है, कांग्रेस बीजेपी किसी की भी सरकार आती है, बस 5-6 मेडल लाकर हम सब खुश हो जाते हैं। और जो लोग मेडल लेके आते हैं, मैं खुद मानता हूं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ओवर हो जाता है। 2 करोड़ रुपए दे देंगे ब्राउन मेडल सिल्वर मेडल के लिए, जानबूझकर सरकारें भी, चाहे कोई भी सरकार हो, वो पॉलिटिकल बाजी करती हैं इस खेल के अंदर भी। जितना महत्व क्रिकेट को दिया जाता है, आप बाकी गेम्स को क्यों नहीं देते हो? क्रिकेट के हर एक खिलाड़ी को एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, फिजिशियन अच्छे होते हैं, उनको स्किल्स उनके अच्छे करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है, चाहे वह अब्रॉड में हो या यहाँ पे हो। पर ओलंपिक के टाइम में सिर्फ हमारा देश तभी जागता है जब ओलंपिक सिर के ऊपर होता है, जब बड़ी मुश्किल से हमारे प्लेयर अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर पाते हैं। कोई भी सरकार हो, मैं सभी सरकारों की गलती मानता हूं, चाहे वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने ओलंपिक के लिए कभी कुछ नहीं किया। तभी आप ये हाल देखिए, 59th रैंक है। यहां हमें दुख मनाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। चाइना से लड़ने के लिए हम सब तैयार होते हैं, लेकिन चाइना की बराबरी तो करें पहले, तब जाकर आप उससे लड़ सकते हैं। बड़े बड़े भाषण दे देने से, या जब हम कभी भी टीवी चलाते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे आता है, देख लेगा भारत चाइना को, ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, लेकिन आप असल में क्या कर रहे हो? चाइना आपसे बहुत आगे है और आप उसके आसपास भी नहीं हो। टोटल जो उनके अब तक के, अभी तक के जो मैंने चेक किया है, उनके जो टोटल मेडल्स हैं, गोल्ड सिल्वर ब्राउन मिलाकर 50 मेडल हो गए, और हम 3-4 में खुशियां मना रहे हैं। इस फोबिया से बाहर आ जाइए और सीरियस होकर ओलंपिक्स के लिए या आगे अन्य खेलों के लिए तैयारी कीजिए, नहीं तो हम इसी तरह ही करते रहेंगे। ओलंपिक भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी देश को अपना एक रुतबा दिखाने का, लेकिन भारत हमेशा उसमें फिसड्डी रहा है। मैं माफी मांगता हूं, मुझे कहना पड़ रहा है, पर फिसड्डी रहा है, और अगर यही हाल रहे तो आगे भी फिसड्डी ही रहेगा, और इसकी वजह से हमारे प्लेयर्स भी डिमोटिवेट होते हैं। मैं एक बार फिर पीवी सिंधु को बधाई देता हूं कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और मैं आशा करता हूं कि अगले ओलंपिक में हम और अच्छा करके दिखा सकें, जो मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी।
मैं अगर पर्सनल अपनी और राय देता हूँ। धन्यवाद।